करना चाहूँगा, दुआ करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। कुदूस कुदूस प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा बाप, खुदा यीशु के नाम से तेरे हुजूर झुकता हूँ, उस कुदूस नाम से, जिंदा नाम से, जलाली नाम से, बबरकत नाम से, मुहीब नाम से, फतामन नाम से, वो नाम जो सब नामों से आला और सब नामों से अफजल। बाप देख, मैं पूरी कलीसिया को खुदा यीशु के लहू में डिप करता हूँ, पाक रूह की कवरेज में देता हूँ, तेरे दाहिने हाथ में देता हूँ, और खुदा बाप यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदावंद इनके कानों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को सुन सके, इनके जहनों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को समझ सके, इनके दिलों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को अपने दिल में रखे और बड़ी बरकत को रिसीव करे। और आज का कलाम खुदावंद यीशु के नाम से 100 गुना फल लाए और तेरे नाम को इज्जत जहाँ मिले। खुदावंद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में खुदा की पावर को किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? खुदा की पावर आपकी ज़िंदगी में मैं 10 गुना ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 गुना। आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया, मुझे नहीं पता। 10 गुना ज़्यादा पावर हो सकती है खुदा की, अगर आपने इस मैसेज को गौर से सुन लिया और अमल कर लिया तो 10 गुना ज़्यादा पावर हो सकता है, इससे भी ज़्यादा। ये मैं गारंटेड बात कर रहा हूँ। आप इफ्सियो का ख़त निकालें, मैं टाइम मेरे पास कम है, मैं इफ्सियो पौलुस रसूल का इफ्सियो के नाम ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। इफ्सियो पौलुस रसूल का ख़त इफ्सियो के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर क्या होगा जी? ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इसका मतलब क्या है? कौन सोने वाला? स्पिरिचुअल सो रहा। इसका मतलब है जो एक स्लीपिंग क्रिश्चियन है, एक सोया हुआ क्रिश्चियन है, वो एक डेड मरे गुनाहगार के बराबर है। कलाम कह रहा है, देखिए क्या लिखा है, ऐ सोने वाले जागो और मुर्दों में से। क्या मुर्दों में से? कब्रिस्तान की बात नहीं कह रहा खुदाया। किन मुर्दों में से? बेईमान मुर्दों में से, वो मुर्दे जो गुनाहों में है। इसका मतलब है एक अगर जो स्लीपिंग क्रिश्चियन है वो कंपेयर्ड, खुदा उसको कंपेयर कर रहा है एक किससे? डेड सिनर से, एक मरे मुर्दे से खुदा उसे कंपेयर कर रहा है। और ये खुदा, ये जो खत, ये जो बात खुदा कर रहा है, ये खुदा दुनिया के साथ नहीं कर रहा, ये खुदा बिलीवर्स के साथ कर रहा है बात। क्योंकि ये खत इफ्सियो को लिख रहा है, इफ्सियो की कलीसिया को लिख रहा है। वो खत वो दुनिया को नहीं लिख रहा, वो खत इफ्सिया की कलीसिया को लिख रहा था। जो कलीसिया थी इफ्सियो की कलीसिया थी, उसको लिख रहा था। इसका मतलब है पौलुस रसूल कह रहा है कि एक प्रेयरलेस क्रिश्चियन या एक स्लीपिंग क्रिश्चियन बराबर है किसके? मुर्दे के। एक प्रेयरलेस क्रिश्चियन या एक स्लीपिंग क्रिश्चियन बराबर है किसके? एक मुर्दे के। और ये खुदा बाप की आवाज है, ये खुदा बाप की आवाज है, एक उनका कह ले कि खुदा बाप का एक रोना है, क्राई है। क्योंकि एक स्लीपिंग जो क्रिश्चियन है वो खुदा क्या कह रहा है कि जाग। क्या जाग? जागने का मतलब क्या है? प्रेयर कर भाई। ऐ सोने वाले जाग, स्पिरिचुअल जाग, फिजिकल की बात नहीं कर रहा खुदा कह रहा। फिर मैं पढ़ता हूं, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इसका मतलब सिंपल मैं आपको फिर बता रहा हूं, फिर बात कर रहा हूं कि एक स्लीपिंग क्रिश्चियन या एक प्रेयरलेस क्रिश्चियन कंपेयर्ड, बाइबल उसको कंपेयर करती है किससे? एक किससे? डेड सिनर से, मरे मुर्दे से। कि वो किसके बराबर है? एक प्रेयरलेस क्रिश्चियन, एक स्लीपिंग क्रिश्चियन किसके बराबर है जी? अकॉर्डिंग टू बाइबल एक मुर्दे के बराबर है। क्यों? फिर पढ़ो, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आपको पता है फास्टिंग करती क्या? फास्टिंग, आज मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूं फास्टिंग के सीक्रेट्स। फास्टिंग करती क्या? 10 गुना आपकी ताकत को बढ़ाती है। 10 गुना खुदा में, 10 गुना। और आपको तो बहुत से ऐसे लोग हैं, अच्छा बहुत से लोग
बहुत सी प्रॉब्लम्स में है, बहुत से मसलों में है, उनको ये नहीं पता क्या करना है, उसका हल फास्टिंग है। बहुत से लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, उसका हल फास्टिंग है। फास्टिंग स्पिरिचुअल पावर को तेज करती है। बस आप वो वर्ष ना देखिए, खुदा ने कहा कि तू मुंह धो, सर पे तेल डाल और बस आगे भी आए। फास्टिंग क्या करती है? आपकी स्पिरिचुअल पावर को क्या करती है? बढ़ाती है फास्टिंग, और कोई जरिया नहीं। और फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो डिमोनिक वर्ल्ड में भी बड़ा काम करती है। वो तो बहुत से लोग फास्टिंग रखते हैं, बहुत से मज़ाहिब में लोग फास्ट रखते हैं और डीमंस रिलीज हो जाते हैं। इतनी पावर फास्टिंग। सेल्फ डिलीवरेंस का भी काम करती है फास्टिंग। फास्टिंग क्या करती है? सेल्फ डिलीवरेंस का भी काम करती है। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है ना, इसका तजुर्बा है, मेरे पास जब कोई आता है, मुझे कोई अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो मुझे कहता तू फास्ट रख, मुझे पता है सेल्फ डिलीवरेंस होगी इससे। फास्टिंग क्या करती है? सेल्फ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बंदा था, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, बड़ा क्लोज था मेरे, उसको कोई प्रॉब्लम थी, डिमोनिक प्रॉब्लम थी, उसने मुझे बताया और मैं खुदा के पास गया, खुदा ने मुझे उसका हल बताया। मैंने कहा फास्ट रख, दुआ तो मैंने कर दी है, तो फास्ट रख तो रिलीज़ हो जाए। खुदा ने कहा ये फास्ट रखेगा तो रिलीज़ हो जाएगा। डिमोनिक वर्ल्ड में फास्टिंग जो है वो सेल्फ डिलीवरेंस का भी काम करती है। क्रिश्चियंस फास्ट नहीं रखते। आपको तो एक मजे की आपको बताऊं बात, बहुत से रिलीजन्स स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत सी जगह पे क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। क्यों? फास्टिंग करते हैं वो, और उनका रिलीजन बढ़ता है। ये भी काम करती है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। बहुत से रिलीजन्स में लोग फास्ट करते हैं और उनका रिलीजन बढ़ता है, उनके रिलीजन ज़्यादा स्प्रेड। अच्छा, बहुत से एरियाज ऐसे हैं, मैं देखे सारे एरियाज की बात नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत से ऐसे एरियाज है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग फास्ट करते हैं और उनका रिलीजन स्प्रेड करता है। क्योंकि फास्टिंग 2 वर्ल्ड्स में काम करती है। आपका क्या लगता है सिर्फ खुदा की वर्ल्ड में काम करती है? विजडम, अकल को यूज करे। फास्टिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है जहाँ पे खुदा है, और फास्टिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है जहाँ पे डेविल है। दोनों वर्ल्ड्स में काम करती है। क्या एग्री करते हैं मेरी बात से? बहुत से लोग ये चिले चुले काटते क्या करते हैं? क्या उनसे होता है? उनको डिमोनिक वर्ल्ड में भी काम करती है। विजडम, अकल को यूज करे, बाइबल कहती है इस बात। क्या होता है जो वो फास्ट करते हैं? तो क्या होता है? उनको पावर मिलती है इब्लीस की तरफ से। तो फास्टिंग अकल को यूज करे, बाइबल को यूज करे, दोनों वर्ल्ड में काम करती है फास्टिंग। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है जहाँ पे खुदा है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है जहाँ पे सैटन। तो जब आप फास्ट करेंगे वो बहुत ही जबरदस्त पावर आपके लिए रिलीज करेगा आपकी जिंदगी। लेकिन क्रिश्चियंस फास्ट नहीं रखते, बहुत कम। कितने लोग हैं जो फास्ट रख रहे हैं? 1-2। फास्ट रिलीज करता है स्पिरिचुअल पावर को किसकी जिंदगी में? आपकी लाइफ में। और आपके ऐसे ऐसे मसलों को हल करता है। सेल्फ डिलीवर में मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपके अंदर ये कलाम को अंदर घुसाना चाहता हूं। सेल्फ डिलीवर कर देता है आपको। कौन करता है? फास्टिंग। और आपको बताऊं, लोग अनॉइंटिंग को यूज कर देते हैं, लोग गुनाह में चले जाते हैं, लोग अपने फेथ को लूज करते हैं क्योंकि वो फास्ट नहीं रखते। लोग क्या करते हैं? लोग अपने फेथ को लूज करते हैं, लोग गुनाह में चले जाते हैं। ये मैं आपको बाइबल से प्रूव करूंगा, ये मैं भी बोल रहा हूं, मैं आपको हवाले दूंगा इसके। आप ये ना समझे मैं जुबानी कलामी बातें करूंगा, प्रूफ करूंगा। लोग क्या करते हैं? अपने फेथ को छोड़ते हैं। लोग क्या करते हैं? गुनाह में चले जाते हैं। लोग क्या करते हैं? अच्छा, लोग दुनिया में परेशान है, लोग इब्लीस से परेशान है। क्यों? फास्टिंग नहीं करते। आपको बताऊं,
कलाम में लिखा है ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से। अच्छा मुझे बताए सैमसन के साथ क्या हुआ? सैमसन के साथ क्या हुआ? वो किसके साथ सोया? डिलाइला के साथ जब सोया, वो बहुत दफा सोया। एक मेरी बात याद रखिए, पाक रूह हमेशा अपने आने का बताता है, जाने का नहीं बताता। ये मेरी बात आज आप लिख ले किसी जगह पे। पाक रूह हमेशा अनाउंस करता है अपने अराइवल का, अपने डिपार्चर का कभी अनाउंस नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब सैमसन सोया, वो बारहा डिलाइला के साथ सोया, और जब वो सोया तो खुदा की ताकत चले गई, खुदा की पावर चले गई, पाक रूह ने उसे छोड़ दिया, खुदा की ताकत चले गई। उसे नहीं पता था, सैमसन को इस बात का नहीं पता था कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सैमसन तो फिर वैसे ही उठा। जब वो उठा तो उसने अपने कपड़े कुपड़े झाड़े और फिर उसको लगा कि वही काम होगा, लेकिन नहीं हुआ। सैमसन को नहीं पता, वो नहीं जानता था कि खुदा ने उसे छोड़ दिया। क्योंकि पाक रूह हमेशा अपने क्या करता है, अराइवल का बताता है, डिपार्चर का कभी किसी को बता के नहीं जाएगा, वो चले जाएगा। अच्छा मुझे बताए आदम क्या कर रहा था जब उसकी जिंदगी में गुनाह हुआ? आज मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूं। आदम क्या कर रहा था जब उसकी जिंदगी में गुनाह आया? आदम की जिंदगी में जब गुनाह एंटर हुआ तो वो क्या कर रहा था? वो खा रहा था। अगर वो फास्टिंग कर रहा होता तो कभी ना होता। खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया तो वो क्या कर रहे थे? फास्टिंग। मेरी जरा बात पे गौर करें। आदम क्या कर रहा था? आदम खा रहा था जब उसकी जिंदगी में गुनाह आया। और खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? फास्टिंग कर रहे थे। आदम खा रहा था और अपनी जिंदगी में तबाही को लेके आया, और खुदावन यीशु मसीह फास्टिंग कर रहे थे तो अपनी जिंदगी में क्या लेके आए? विक्ट्री को, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विक्ट्री को लेके आए। किस वजह से? फास्टिंग। पहला जो आदम था उसने क्या किया? वो खा रहा था। पहला आदम क्या कर रहा था? खा रहा था। और उसने क्या किया? वो किस में गिरा? गुनाह में गिर गया। अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये अभी मैं सारे बाइबल से हवाले बताऊंगा आपको। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपके माइंड में बैठे। पहला आदम क्या कर रहा था? खा रहा था। और उसने क्या किया? खुदा की क्या की? नाफरमानी की। और जब खुदा की नाफरमानी की तो क्या खाया? नेको बद का जो फल था उसको खाया। और जब उसने खाया तो क्या हुआ? क्या हुआ? गुनाह में गिर गया। और खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया तो क्या किया? खुदा के कलाम लिखे, खुदा का पाक रूह से कहा ले गया, जंगल में ले गया, बियाबान में ले गया। और क्या किया खुदा ने? क्या किया? कितना रोजा रखा? खुदा के कलाम लिखे 40 दिन रोजा रखा। और वो किस पावर के साथ आए? कलाम में लिखा है वो पाक रूह से भरे बार आए। फास्टिंग। आज मैं आपको ये नहीं बता रहा कि फास्टिंग करना है तो मुंह धोना है, सर पे तेल डालना है। मैं फर्क चीजें, फर्क डायमेंशंस आपके लिए सामने खोल रहा हूं। क्रिश्चियंस फास्ट नहीं रखते, उनको तकलीफ होती है फास्ट रखते। लेकिन खुदा यीशु मसीह तो फास्ट रख रहे हैं, इसलिए तो विक्ट्री है। आदम ने फास्ट नहीं रखा तो विक्ट्री नहीं थी उसकी जिंदगी में। अच्छा चले, अब आप देख लें, जेनेसिस निकाले, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब। वैसे आपको खुद पढ़ना चाहिए, लेकिन चले मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत सुने जरा। खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है? खुदा उनके कलाम में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लूंगे। क्या कर रहे थे जी वो? हाँ जी, क्या कर रहे थे? खा रहे थे। आपको बताऊं, जब खुदा यीशु मसीह ने रोजा रखा और जब खुदा यीशु मसीह रोजे में थे और शैतान उन्हें आजमाने आया, तो शैतान उस जंग को हार गया। वजह क्या थी? खुदा यीशु मसीह फास्टिंग में थे। इसकी वजह की थी, शैतान आया, 40 दिन रोजा रखा और शैतान आया, शैतान ने आजमाया, और जब आजमाया तो शैतान वो जंग हार गया उसी वक्त। क्यों? क्योंकि फास्टिंग में थे। आपको क्या लगता है? फिजिकल फिटनेस के लिए फास्टिंग?
पेट को कम करने के लिए फास्टिंग है, अपने आप को मेंटेन, फिजिकल मेंटेन करने के लिए फास्टिंग है, स्पिरिचुअली मेंटेन करने के लिए फास्टिंग है। आपको तो मेरी बात याद रखिए, जो शैतान है ना, वो बेवकूफ लोग हैं जो उसको मासूम समझते हैं। वो लोग बड़े ही बेवकूफ और बड़ा बुरा फंसते हैं। लोग कहते हैं कि वो उस, देखिए कलाम कहता है अब्लीस क्या है, क्या है? धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। बाइबल का फैसला है, ये इतना इजी नहीं है, इसलिए शैतान को इतना इजी नहीं लेना। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा मैसेज में कि शैतान काम कैसे करते हैं और डीमंस काम कैसे करते हैं। हमें पता नहीं है। अगर हमें इनकी फंक्शंस का पता चल जाए तो शायद हम ज़्यादा मुहतात हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कि डीमंस और सैटन में फ़र्क है। बात याद रखिए, डीमंस की ऑपरेशंस फ़र्क है, जो शैतान है उसका ऑपरेशन फ़र्क है। वो किसी और तरह ऑपरेशन करता है, डीमंस किसी और तरह ऑपरेशन करते हैं। मिक्सअप नहीं करना। बल्कि मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। पहला करंथियो उसका बड़ा क्लियर कट मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला करंथियो उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। जब लोग, सुने जरा, जब लोग फास्ट नहीं रखते तो लोग हरामकारी में पड़ जाते हैं। जब लोग फास्ट नहीं रखते तो लोग बदकार हो जाते हैं। जब लोग फास्ट नहीं रखते तो लोग अपनी बॉडी के जो उनकी बॉडी होती है ना, उसके गुलाम बन जाते हैं। देखिए बाइबल बता रही है, मैं नहीं कह रहा। पहला करंथियो उसका 10वां बाब उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूं। खुदा के कलाम लिखा है, और तुम बुतप्रस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए। सुने, चनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर किसको जी, नाचने कूदने को उठे। क्या किए? खाने पीने को बैठे और फिर क्या? नाचने कूदने को उठे। और सुने, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावन की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने इन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बड़ाए और हलाक करने वाले ने उनको हलाक किया। इसका मतलब है कि जब कोई फास्ट नहीं रखता तो वो आइडल वर्शिपर बन जाता है। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। बाइबल कह रही है कि जब कोई फास्ट नहीं रखता तो उसका फ्लैश, उसका जिस्म, जिस्मानी ख्वाहिशें उस पर टेक ओवर कर लेती है। और जब टेक ओवर करती है तो क्या होता है? फिर वो अपने जिस्म का गुलाम बन जाता है। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। और बाइबल ये कह रही है कि फास्टिंग रिलीज करती है एडल्ट्री से, हरामकारी से। फास्टिंग रिलीज करती है आपको किससे? हरामकारी से, बुतपरस्ती से और बुड़बड़ाने से। आपको तो जो लोग बुड़बड़ाते हैं ना, जो लोग हरामकारी करते हैं, जो लोग बुतपरस्ती करते हैं, वो फास्टिंग नहीं करते, इसलिए वो पड़ जाते हैं इन प्रॉब्लम से। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। क्यों? बाइबल एक दफा पढ़े। और तुम बुतप्रस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चनाचा लिखा है कि लोग क्या किया? खाने पीने को बैठे, फास्टिंग नहीं की, फिर नाचने कूदने को उठे। और हम हरामकारी ना करें। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई खाने पीने से और ना फास्टिंग करने का रिजल्ट क्या क्या है? हरामकारी है, बुतप्रस्ती है, और क्या है? बुड़बड़ाना भी है। ये सारे रिजल्ट है किसके? फास्टिंग ना करने की। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। हम पढ़ते ठीक तरह से नहीं, इसलिए नहीं समझ पाते। और आपको बताऊं, बहुत से लोग पोर्नोग्राफी में गिरफ्त है। और आपको बताऊं, इसका एक ही आंसर है, और वो आंसर सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग है। कोई चीज़ नहीं निकाल सकती इनको इससे, फास्टिंग निकालेगी सिर्फ। लोग कहते हैं हल नहीं है, हल है फास्टिंग करो। क्योंकि देखिए कलाम में लिखे हो खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को। इसका मतलब सब कुछ, ये सारा कुछ रिजल्ट है नॉट फास्टिंग, नहीं फास्टिंग कर रहे। मैं फिर कह रहा हूं, क्रिश्चियन फास्टिंग नहीं करते। रिलीजन्स जो दूसरे रिलीजन में फास्टिंग करते हो, आपका क्या मतलब? उनको पावर नहीं मिलती? मिलती है भाई, क्या हो गया? लेकिन आप जब करोगे तो डबल ट्रिपल 10 गुना होगी वो पावर।
क्योंकि मैंने आपको बताया फास्टिंग काम करती है दोनों वर्ल्ड्स में, डिमोनिक वर्ल्ड में भी और दोनों स्पिरिचुअल। देखिए दो ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक खुदा का और एक इसका बीस का, तो दोनों वर्ल्ड में काम करेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो फास्टिंग इतनी ज़रूरी है, फास्टिंग करना इतनी ज़रूरी है। और आपको बताऊँ, फास्टिंग मैं फिर बता रहा हूँ डिलीवर करती है हरामकारी से, बुत परस्ती से और बुड़बड़ाने से। जो लोग फास्टिंग नहीं करते बुड़बड़ाते भी फिर वही है, जो लोग फास्टिंग नहीं करते फॉर्निकेशन में वही जाते हैं। कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि तुम्हारा जिस्म किसके लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? हरामकारी के लिए नहीं है। मैं कहूँगा आपका जो बॉडी है वो सेक्स मशीन नहीं है, वो हरामकारी के लिए नहीं है। बाइबल कहती है आपकी बॉडी किस लिए है? खुदा के नाम को जलाल मिले इससे। अगर हम इसे समझे तो आपकी बॉडी किस लिए? खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदनों से क्या करो? खुदा का जलाल जाहिर करो। आपकी बॉडी खुदा के जलाल के लिए बाइबल कहती है। लेकिन जब कोई फास्ट नहीं करता तो हरामकारी करेगा ही करेगा, जब कोई फास्ट नहीं करता तो बुड़बड़ाएगा ही बुड़बड़ाएगा, जब कोई फास्ट नहीं करता तो फेथ को छोड़ेगा। जितना मर्जी वो अपने आप में फनकार बने पर छोड़ेगा, ये बाइबल कह रही है। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं फिर कहूँगा जो लोग फास्ट नहीं रखते वो गुनाह में गिरते हैं, ये खुदा का कलाम कह रहा है। वो तो फास्टिंग एक ऐसी पावर है जिससे खुदा ने यीशु ने कहा कि ये ऐसी किस्म है जो बगैर प्रेयर और बगैर फास्टिंग के नहीं जा सकती। मुझे मेरा मोबाइल जिसके बाद इंग्लिश मेरी बाइबल यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप उर्दू बाइबल में पढ़े तो वो शायद ऐसी चीज़ वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हो, लेकिन अगर आप किंग जेम्स में पढ़े तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। मरकस उसका 9वां बाप और उसकी 29वीं आयत आप निकाल लें, फिर भी 9वां बाप उसकी 29वीं आयत। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वहाँ पे सिर्फ प्रेयर लिखा है। हमारी जो उर्दू बाइबल वहाँ पे सिर्फ प्रेयर लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 9वां बाप उसकी 29वीं आयत, एंड ही सेड अनटू देम दिस काइंड कैन कम फोर्थ बाय नथिंग बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। क्या 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 लिखा है? बट बाय प्रेयर एंड, वो कह रहा है ये किस्म जो है वो किससे नहीं जा सकती, वो किसी तरह से नहीं जा सकती, सिर्फ प्रेयर और फास्टिंग। तो इसका मतलब है बहुत से डीमंस रिलीज होते हैं फास्टिंग के थ्रू, प्रेयर एंड फास्टिंग। अगर फास्टिंग नहीं खाली प्रेयर है तो नहीं, फास्टिंग भी होनी चाहिए उसके लिए। तो बाइबल खुदा नहीं सुमसी कह रहे हैं बात, ये खुदा ने कोट की, ये रेड लेटर बाइबल है। जितने भी खुदा सुमसी की कोटेशंस है वो रेड लेटर्स में है, तो इस पर रेड लेटर्स है। इसका मतलब ये खुदा यीशु की कोटेशन है, खुदा यीशु ने कोट की बात। खुदा यीशु खुद कह रहे हैं कि ये किस्म है जो किसके बगैर नहीं जा सकती। तो बहुत से इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था, बहुत से रिलीजन्स में डीमंस रिलीज होते हैं, लोग फास्ट करते हैं लोग और डीमंस रिलीज हो जाते हैं। इतनी पावर है फास्टिंग में, और क्रिश्चियंस फास्टिंग नहीं करते। अच्छा मैं आपको बताऊं, बातें बड़ी करते हैं, उसको रोज़ा लग रहा है तो उसको वो कहता है जी रोज़ा लग रहा है, फास्टिंग खुद नहीं करनी। खुद भी लगवा लो, चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इंपॉर्टेंट है कि खुदा बहुत सी सेक्सुअल प्रॉब्लम है जो सिर्फ फास्टिंग से जा सकती है, वैसे नहीं जा सकती। फास्टिंग करेगा तो जाएगी। कितनी दुआएं की है, क्यों नहीं गई? करें फास्टिंग। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो मैं आपको कह रहा हूं खाना छोड़े और फास्ट करना शुरू करें। और फास्ट इसलिए नहीं करना, फिर मैं बता रहा हूँ कि अपने आप को बेहतर बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ जी, मैंने अपने पेट को कम करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, इसलिए फास्ट करे। खुदा आपको रिलीज करे उस प्रॉब्लम से, खुदा आपकी उस प्रॉब्लम को हल करे, खुदा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आपको पता है, अच्छा आपको पता तो है खुदा ने अपने बंदा यूना को हुक्म दिया कि जा
नबूवत कर। खुदा उसे कह रहा है, खुदा का कलाम वो बोल के आया और खुदा ने अपने कलाम को पीछे करके उन्हें छोड़ दिया। किसके थ्रू? फास्टिंग के थ्रू। और खुदा के कलाम लिखा है वो इसराइल के कदीम दुश्मन है। नैनवा शहर जो था वो इसराइल का कदीम दुश्मन था और खुदा ने क्या किया? मेरे लोग है, फास्टिंग कर ली इन्होंने, छोड़ दो। 3 दिन आस्तर ने और उनके साथ जो लोग थे रोजा रखा, तो क्या किया? खुदा ने रिलीज कर। आपको तो जब फास्ट करते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बड़ी जबरदस्त चेंजिंग्स होती है, लेकिन अगर कोई नियत परफेक्ट होगी सी। लेकिन क्रिश्चियंस फास्ट नहीं रखते, दूसरे रिलीजन्स फास्ट रखते हैं, क्रिश्चियंस फास्ट नहीं रखते। लूका की इंजील उसका 4 बाब निकालें। लूका की इंजील उसका 4 बाब। आपको बताऊं, जब खुदा यीशु मसीह, चले हम इसको पढ़ते हैं। फिर यीशु पहला 4 बाब और उसकी कौन सी आयत है जी? पहली आयत है। फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। किसके? खुदा यीशु मसीह कैसे लौटे? जब खुदा यीशु मसीह वापस आए फास्ट से, तो कैसे लौटे? खुदा के कलाम लिखे है रूह से, क्या हुआ? रूह से भरे। और खुदा के कलाम लिखे है खुदा का रूह ने वहां पे लेके गया, खुदा का रूह ने वहां पे लेके गया। और खुदा के कलाम लिखे है वो रूह से भरे हुए वापस आए। क्यों रूह से भरे वापस आए? क्योंकि वो फास्टिंग कर रहे थे। वो रूह से भरे हुए आए क्यों? वजह क्या थी? एम ही आगे रूह से भरे, क्योंकि वो फास्टिंग कर रहे थे। 14वीं आयत देखिए जरा, 14वीं आयत देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। किससे भरा हुआ? इसका मतलब जब आप इसका मतलब सुनिए डीप थोड़ा। जब आप फास्टिंग में जाते हैं तो भी कुव्वत में जाते हैं, जब आप फास्टिंग से बाहर आते हैं तब भी कमाल कुव्वत से बाहर आते हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह फास्टिंग में गए, कुव्वत में गए, फास्टिंग से बाहर आए, कुव्वत में आए। और खुदा के कलाम में उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बड़ी बात। इसका मतलब है पहली आयत देखिए, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ फास्टिंग में गया, रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से ब्याह में 40 दिन तक फिरता रहा। क्या? फास्टिंग करते रहे। एंटर किया पावर में और बाहर आए किसमें? पावर में। और उसके बाद स्टेटमेंट देखिए उनकी क्या थी 18वीं आयत में, आप हला के रख देगी। खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। क्यों ये स्टेटमेंट दी? क्यों? फास्टिंग में थे, ऐवी दे दी। आप क्यों नहीं देते? कि किसका रिजल्ट है? ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल बात कर रही है। आपको बताऊं, फास्टिंग एक ऐसी पावर है जो आपकी डोमिनियन, जो आपका राज है, जो आपकी बहाली है उसको वापस ले आती है, जो कुछ भी आपने खो दिया। मैं इस बात को बड़े करीब से समझता हूं। जो कुछ भी आपने खो दिया, जो कुछ भी हो गया, फास्टिंग वापस लेके आ सकती है। लेकिन फिर बात है क्रिश्चियंस रखते नहीं। कितने क्रिश्चियंस हैं? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कम तादाद में ना पूरी दुनिया में कोई रोज़ा रखता है तो शायद क्रिश्चियन ही रखते हो। बाकी रिलीजन तो 30 के 30 ही रखने होते हैं, अगर 30 है तो। बातें जितनी मर्जी आप उन्हें करे रखते हैं वो, ये छोड़े आप। इतना इंपॉर्टेंट है। आपको तो एक बंदे की स्टेटमेंट वो कहता है जो बंदा फास्ट रखता है वो कुछ भी कर सकता है। एक बंदे की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि अगर कोई अपने भूख पे काबू कर सकता है तो वो अपने जिस्म पे काबू कर सकता है। अगर कोई अपने भूख पे काबू नहीं कर सकता तो अपने जिस्म पे काबू नहीं कर सकता।
और अगर तो जब आप अपने जिस्म पे काबू नहीं करते तो गुनाह आपकी जिंदगी में आ जाता है। यह खुदा का कलाम बताता है। और लोग हरामकारी में पड़ जाते हैं क्योंकि वो फास्टिंग नहीं करते। ये बाइबल में लिखा है। आप जरा दिखे कहाँ पे लिखा है, देखें, मैं आपको बताऊंगा। आपको यिर्मयाह की किताब उसका 5वां बाब। जब आप अपने फ्लैश जिस्म के जो बादशाह है ना उस पर कंट्रोल नहीं ना करते। क्यों आप कंट्रोल नहीं करते? अगर आप भूख पे कंट्रोल नहीं करते तो जिस्म के बादशाह पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जो ख्वाहिश है उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो बाइबल कहता है फॉर्निकेशन में पड़ते हैं। सुने, यिर्मयाह 5 बाब उसकी 5वीं आयत, 5वां बाब उसकी 7वीं आयत। जरा जल्दी करें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। 5वां बाब उसकी 7वीं आयत। खुदा उनके कलाम में देखिए क्या लिखा है, मैं तुझे क्यों कर माफ करूं, तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं। जब मैंने उनको सैर किया, क्या किया? इसका मतलब फास्टिंग नहीं है। जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांध कर कहबा खानों में इकट्ठे हुए। प्रोस्टिट्यूट हाउस, हार्लेट हाउस। कलाम क्या कह रहा है? क्या कलाम कह रहा है? ये कलाम कह रहा है, कलाम कह रहा है कि जब फास्टिंग नहीं होती तो क्या होता है? लोग गुनाह में गिरते हैं। जब फास्टिंग नहीं होती तो लोग एडल्ट्री में आते हैं। जब फास्टिंग नहीं होती तो लोग फॉर्निकेशन में आते हैं। और जब फास्टिंग नहीं होती तो एक फाइनल बात सुने, लोग खुदा को छोड़ देते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, अभी बाइबल से प्रूफ करूंगा। आप समझते हैं मैं भी जुबानी कलामी बातें नहीं करूंगा आपसे, बाइबल से प्रूफ करूंगा कि लोग खुदा को भी छोड़ देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं फिर कह रहा हूं, क्रिश्चियंस लोग फास्ट नहीं रखते। जब लोग फास्ट नहीं रखते तो लोग खुदा को छोड़ देते हैं। और आपको तो फास्टिंग करती कि आपको खुदा के साथ चलने की कुव्वत देती है। आपने खुदा से क्या चलना है तो आपको कुव्वत देगी। अच्छा खुदा से खुद भी तो फास्ट रखते थे, उन्हें खुद फास्ट रखा। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदा जब ज़मीन पे थे और बहुत से फरीसियों ने आगे कहा, बहुत से लोगों ने आगे कहा कि फरीसी भी रोज़ा रखते हैं और जॉन बपतिस्मा देने वाला भी रोज़ा रखता है, उसके शिगिर्द भी रोज़ा रखते हैं, तेरे शिगिर्द क्यों नहीं रोज़ा रखते? आपको तो खुदा ने तब खुदा से खुद अपने शिगिर्दों के लिए रोज़ा रखते थे। और खुदा ने क्या उन्हें जवाब दिया? खुदा ने कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है, हाँ जी, बरातियों को रोज़ा रखने की, लेकिन जब दूल्हा जुदा किया जाएगा तो क्या रखेंगे? अब ज़रा सुने इसका मतलब क्या? सुने इसका मतलब ये है कि जब तक खुदा यीशु फिजिकल साथ थे तब तक तो रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब खुदा यीशु फिजिकल साथ नहीं है तो फास्टिंग से वो खुदा यीशु की प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे। इसका मतलब ये, अगर आप फास्टिंग करते तो प्रेजेंस नहीं है खुदा की। मेरी बात आप समझ रहे हैं? फास्टिंग से क्या करेंगे? प्रेजेंस को रखेंगे। फिजिकल तो अब नहीं है, आप स्पिरिचुअल प्रेजेंस रखनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़े। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट है क्या करना? इतना इंपॉर्टेंट है क्या करना जी? फास्टिंग करना। और फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो खुदा के साथ चलने में कुव्वत देती है। देखिए ज़रा, मैं अब आपको ये बात बताने लगूँ। इस्तिशना की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 15वीं आयत निकालें ज़रा। इस्तिशना उसका 32वां बाब और उसकी कौन सी आयत बताई है जी मैंने आपको? 15वीं आयत। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन यशरून मोटा होकर लाते मारने लगा। ये यशरून कौन है? इसराइल को यशरून कहा गया है, राष्ट्रवाद इसराइल। लेकिन यशरून मोटा होकर लाते मारने लगा, वो मोटा होकर लुद्दड़ हो गया। सुने, इस मोटा होकर क्या हो गया? लुद्दड़ हो गया और तुझ पर चर्बी छा गई। क्या? देखें, लुद्दड़ कैसे हुआ? फास्टिंग नहीं की। चर्बी कैसे छा गई? फास्टिंग नहीं की। तब उसने खुदा को जिसने उसे बनाया था छोड़ दिया। लोग फास्टिंग नहीं करते तो खुदा को छोड़ देते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। गौर से अगर ध्यान से पढ़ ले तो सुने जरा क्या लिखा है।
लेकिन ये यशरून मोटा होकर लाते मारने लगा, तू मोटा होकर लुद्दड़ हो गया, इसका मतलब फास्टिंग नहीं की, और तुझ पर चर्बी छा गई, फास्टिंग नहीं की। तब उसने खुदा को जिसने उसे बनाया था छोड़ दिया और अपनी निजात की चट्टान की हकारत की। सारा रिजल्ट है ना फास्टिंग करने की। ये बाइबल कह रही है। इसका मतलब है फास्टिंग लोग नहीं करते, खुदा को भी छोड़ देते हैं, लोग अपने मान से फिर जाते हैं, लोग गुनाह में गिरते हैं, लोग हरामकारी में गिरते हैं, लोग बुत परस्ती में गिरते हैं। और क्रिश्चियंस फास्ट नहीं रखते। ऐसे ही है। अच्छा चले, पलूस रसूल ने क्या किया? आबद भाई सीक्रेट, पलूस रसूल ने क्या किया? वो पहला ग्रंथियों निकाले जरा, पहला ग्रंथियों, पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब उसकी 27वीं आयत। मैं बस खत्म करने लगा जो 9वां बाब 27वीं आयत। देखिए खुदा के कलाम क्या 27वीं आयत में लिखे हैं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नाम मकबूल ठहरूं। कैसे मारता कूटता हूं? आपको पता है जब पलूस को खुदा यीशु ने चुना, जब पलूस को खुदा ने चुना और जब वो दमिश्क की राह से आ रहा था और जब वो उसकी आंखें चलेगी, सब कुछ हो गया, तो उसने क्या किया? उसने 3 दिन फास्ट रखा। उसने 3 दिन फास्ट रखा और 3 दिन फास्टिंग के बाद हनन्याह आया, उसने उसके ऊपर हाथ रखा, वो शिफा पा गया। 3 दिन फास्ट। बाइबल कह रही है, देख लिया आखिरी वाला अमाल, हाँ जी, ना कुछ खाया। अमाल की किताब, अमाल की किताब उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत जरा निकाले, आपको खुद पता चल जाए। मैं आप बस आखिरी वाला पढ़ रहा हूँ। अमाल की किताब उसका 9वां बाब सुने जरा, लिखें 9वां बाब उसकी 9वीं। तब वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। इसका मतलब है 3 दिन तक फास्टिंग की उसने, और जब फास्टिंग की इसका मतलब उसने अपनी लाइफ का आगाज किया खुदा में किससे? फास्टिंग से। तो आपने क्या करना है? हाँ जी, फिर बात क्रिश्चियन लोग इतना इंपॉर्टेंट है फास्ट करना, और फिर कहते हैं मुश्किल में पड़ गए, तकलीफ़ें भी हमारे पे है, डिमोनिक अटैक भी हमारे पे है, ये मसला भी हमारे पे। कैसे जाएगा भाई? फास्टिंग करो, खुदा ब्लेस करे आपको, और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। और नेक्स्ट हम सीखेंगे 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग, और किस तरह फास्टिंग में आना है और किस तरह फास्टिंग से निकलना है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको